जरा ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को, पहचानिए इन्हें, क्योंकि ये पाकिस्तान से घुसे कोई आतंकवादी नहीं है। ये हमारे आपके बीच में पल रहे हमारे देश के गद्दार हैं। ये हमारे देश के दुश्मनों की तस्वीर है, या सच कहें तो नमक हरामों की सूरत है। ये वो नमक हराम जो बाहर से सब लेकिन भीतर से सांप है। और ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि जब तक इस देश में हमारे आपके बीच में ऐसे सांप हैं, हम और आप बारूद के ढेर पर बैठे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सिलेंडर फटी है, सिलेंडर फटी गाड़ी देख सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में आतंकवादी अब गद्दार के रूप में उग रहे हैं, शहर दर शहर निकल रहे हैं। ये वो चेहरे हैं जो सुबह मरीजों को दवा देते हैं, लेकिन शाम को देश को बर्बाद करने के लिए और जैशे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के लिए बारूद इकट्ठा करने का काम करते हैं। ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि हिंदुस्तान को खतरा बाहर के दुश्मनों से ज्यादा अपने घर के दुश्मनों से है, क्योंकि हमारे देश में आतंकवादी जाहिलों की तरह अब नहीं आते। सफेद पोस्ट सूट बूट में उग रहे हैं, हमारे पड़ोस में उग रहे हैं, हमारे कॉलेजेस में उग रहे हैं, हमारे देश के अस्पतालों में उग रहे हैं। और ये परेशान करने वाली बात है। सच कहूं तो मैं इन तस्वीरों के जरिए किसी धर्म को टारगेट करना नहीं चाह रहा। मैं जानता हूं कि हमारे देश में आजकल धर्म के नाम पर आतंकवादियों को समर्थन देना या किसी धर्म को निशाना बनाना फैशन बन गया है। मैं इस बात को भी जानता हूं कि जब तक आतंकवादी किसी घटना को अंजाम देता है तो वो धर्म देखकर नहीं मारता। दिल्ली में भी जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, उसमें हर जात, हर वर्ग, हर धर्म, हर उम्र के लोग मरे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये नफरती, ये गद्दार, ये पढ़े लिखे देश के लोग, ये गरीब भी तो नहीं थे ना साहब, फिर ये आतंक के रास्ते पर क्यों चल पड़े? ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि इन्हें हमारे देश से गद्दारी करनी पड़ी? क्योंकि ये सब शिक्षित लोग हैं। अब इन लोगों से मिलवाते हैं आपको। ये पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये है डॉक्टर मुजम्मिल शकील की। इसके पास हिंदुस्तान को बर्बाद करने जितना असलहा था, कोई सोच भी नहीं सकता। और इसका भाई कह रहा है कि ये बहुत नरम दिल है। परफेक्ट कहता है कि ये हजारों को मारने की तैयारी में था। ये दूसरी तस्वीर डॉक्टर अदील की, जो AK-47 हमले की साजिश के साथ धरा गया। और ये मोहतरमा डॉक्टर शाहीन मुजम्मल की गर्लफ्रेंड बताई जा रही हैं। इनके पास RDX होने का जिम्मा था और नए नए बच्चों को ब्रेन वॉश करके अपने ग्रुप में शामिल करने की जिम्मेदारी थी। अगली तस्वीर डॉक्टर मोइद्दीन की, देश में जहर मिलाने की फिराक में था ताकि एक साथ हजारों की मौत हो जाए। और यह आखिरी तस्वीर डॉक्टर उमर की, लाल किले ब्लास्ट में कार चलाने वाला आतंकवादी, वो जो 3 घंटे तक बैठा रहा और इसने जो किया उसने देश को हिलाकर रख दिया। और ये सब पढ़े लिखे थे और इसलिए लगता है कि शिक्षा अब धार्मिक कट्टरता अलग अलग नहीं। हमें लगता था कि शिक्षित व्यक्ति समझदार होता है, गलत थे। शिक्षित व्यक्ति अनपढ़ कट्टरपंथी से ज्यादा खतरनाक होता है। एक पढ़ा लिखा कट्टरपंथी अनपढ़ कट्टरपंथी से इसलिए ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वो अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल करता है। और ओसामा बिन लादेन से लेकर ये आसपास दिख रहे लोग इस बात को साबित करते हैं। इनके परिवार वाले इनके सच नहीं जानते थे। परिवार अभी भी कह रहा है कि जब परिवार को पड़ोस वाले गद्दार कह रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं, आतंकवादियों का परिवार कह रहे हैं, उनके घर वाले उठाए जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई साहब, उमर को तो बच्चे पसंद थे। हां, पसंद होंगे, इसलिए शायद सुसाइड बॉम्बर बनकर उन तमाम लोगों को मार दिया। वो तमाम बच्चे जो लाल किले के पास फूल बेच रहे थे, पेन बेच रहे थे, पानी बेच रहे थे, आज झुलसे अस्पताल में पड़े हैं क्योंकि उमर को बच्चे पसंद थे। मैं समझ नहीं पाता कि इनकी हिंदुस्तान से क्या दुश्मनी थी। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों की बात एक बार फिर भी समझ सकता हूं कि वो भिखमंगे देश के हैं, वो देश जो गरीबी से जूझ रहा है, वो जो हमें दुश्मन मानता है,
जिसकी छाती पर चढ़कर 47 से लेकर आज तक हम ठोक रहे हैं लगातार। पर ये तो हमारे अपने लोग थे, हमारे भारत के, हमारे बीच में उठने बैठने वाले। इनके तो अपनों को भी नहीं पता था। वो तो अब भी यही कह रहे हैं, मासूम है। सवाल यह है कि ऐसा क्या हो गया कि हिंदुस्तान से गद्दारी कर दी, मां बाप से गद्दारी कर दी, देश से गद्दारी कर दी। और इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा, वरना ये नरम दिल बच्चे पसंद करने वाले आतंकवादी ना जाने कितनों की जान ले लेंगे। दर्द इस बात का भी है क्योंकि हमें लगता था शिक्षा आतंकवाद से लड़ जाएगी, लेकिन ये डॉक्टर बने तो देश को आतंक दे दिया। अदील ने पोस्टर लगा दिया, मुजमिल ने बारूद स्टोर किया, शाहीन ने महिलाओं को भर्ती किया, उमर ने खुद बम बनाया, अल फलाह की लैब आईडी फैक्ट्री बन गई। अगर सही समय रहते ये लोग पकड़े ना जाते तो जो दिल्ली में आप देख रहे हैं ना साहब, सूत्र कहते हैं कि ये आनन फानन में किया गया हमला है, क्योंकि रैकेट खुलासा हो चुका है। इनकी साजिश बहुत बड़ी थी। दिल्ली से लेकर यूपी, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, कहां कहां ब्लास्ट करती, हमें आपको अंदाजा भी नहीं है। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, दिल्ली में घटना देखकर सबकी रूह कांप गई। 14 साल बाद दिल्ली में जब फिदायीन हमला हुआ तो देश दहल गया साहब। जांच एजेंसियों को एक बॉडी पेड़ के ऊपर लटकी हुई मिली। एक बाप जिसने अपने हाथ पर टैटू बनवाया था, लिखा था डैड माई स्ट्रेंथ, अपने बेटे के लिए। जिसके टैटू को देखकर उसके बेटे को गर्व होता था, आज उसी टैटू को देखकर उसके बाप की पहचान हुई कि ये आदमी जो है वो अमर कटारिया है। सोचिए वो बच्चा जीवन में कैसे सदमे से निकलेगा। अब ना जाने कितने परिवारों को आतंकवादियों ने उजाड़ दिया। खुलकर दिख रहा है ये आतंकवादी हमला है, और मारने वाले ये पढ़े लिखे, ये डॉक्टर मोहम्मद उमर, उसकी तस्वीर सामने आई है। पुलवामा का रहने वाला था, लेकिन आखिरी सांस हिंदुस्तान के दुश्मनों को समर्पित कर दी। आतंक अब पढ़े लिखे चेहरों के पीछे छिपा है। व्हाइट कॉलर टेररिस्ट जो अस्पताल कॉलेजों से देश को चोट पहुंचा रहा है। आज लोगों को डर है तो है, लेकिन उम्मीद है कि सरकार समझे कि अल फलाह जैसे संस्थानों पर जांच की जाए, भर्ती फंडिंग की जांच की जाए, कैंपस ऐसे कौन कौन से नए खुले हैं उनके पीछे से जांच हो, और ऑनलाइन कट्टरता जो लोग फैलाते हैं उन पर साइबर मॉनिटरिंग हो। केंद्र और राज्य सरकारें काम करें मिलकर। आज भारत मजबूत है, लेकिन लापरवाह नहीं रह सकता, क्योंकि दुश्मन सिर्फ सरहद के पार नहीं है, सरहद के अंदर है, और ये ज्यादा खतरनाक है। ये नरम दिल गद्दार पहचान में नहीं आते, क्योंकि चेहरे से मासूम दिखते हैं, लेकिन इरादे खतरनाक है। सोचिए अब खुद आदमी बम लाके उड़ गया, उसको फर्क पड़ेगा कि उसका क्या होगा, उसके माँ बाप का क्या होगा। माँ बाप भाई अब आधी जिंदगी जेल में सड़ेंगे। लड़ाई बड़ी है, लेकिन ये इरादे, हौसले और स्पष्ट नीति से बदली जाएगी तो जीती जाएगी। सरकार को भी ऐसा कदम उठाना होगा जिससे खौफ पैदा हो, डर पैदा हो, और यह समझना पड़ेगा कि इसकी जड़ कहां पर है। लेकिन सवाल यह है कि हम अब तक नहीं समझ पा रहे कि इनको भारत से गद्दारी करने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये भी तो इनका ही देश है ना भैया। पर जो कुछ हुआ उसने बता दिया कि अब आतंक अनपढ़ों जाहिलों से नहीं, सफेद पोशों से लड़ाया जा रहा है। लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई। उम्मीद करते हैं डर जल्दी खत्म होगा। जिनकी मौत हुई उनको इंसाफ मिलेगा, और दोषियों को तख्त पर लटकते हुए हम देखेंगे। अब वो कसाब जैसी बिरयानी का दौर नहीं चलेगा। और एक बार फिर से यही कहूंगा कि धिक्कार है तुम जैसे लोगों पर जो अपने ही देश के साथ गद्दारी करते हैं, उसे लहूलुहान करते हैं। थू है तुम पर और तुम्हारी सोच पर। लेकिन देश में छिपे गद्दार अच्छे से इस बात को समझ लें, जवाब मिलेगा और जरूर मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।